और जिनके बच्चे चूज़ी हैं ना, ये वीडियोज़ आने वाली सारी ध्यान से देखें, क्योंकि इनमें 3-4 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जो आपके बच्चों के लिए हेल्दी स्वैप्स हैं। मेयोनीज़ के लिए कितनी ड्रेसिंग्स यूज़ कर रहे हैं, या आपकी चटनी होगी, और एक हेल्दी ब्राउनी भी बता देंगे इसमें। बच्चों का आजकल देखा जाए तो बच्चों का भी बराबर चीज़ें चल रही हैं। 2-3 चीज़ें, फिर आप इसको अच्छे से इलैबोरेट कर लेना। हाँ। पहली चीज़, बच्चे रात लेट नाइट सोने की, बच्चों को मतलब पहले तो चलो बड़े सोते थे, काम करते हैं, कुछ करते हैं एक्सवाइज़ेड, बच्चे स्टार्ट हो गए हैं लेट नाइट सोना। रात को अपनी सीरीज़ देखनी है, कार्टून्स देखिए, कुछ भी व्हाटएवर देखेंगे, बट लेट नाइट सोएँगे। हुँ। सेकंड ये होगी कि आजकल बच्चों को हर चीज़ में केचअप लगती है। कुछ भी, चाहे रोटी भी खिलानी है तो केचअप लगेगी, कि केचअप डालो, केचअप खिलाओ। उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन आप दो। एक मुझे लगता है कि बच्चों का ना ये बहुत हो गया कि यही चीज़ का मतलब क्रेविंग्स, जब हमने पिछली बारी बात करी थी बच्चों में आ गई, वो मीठे की बहुत ज़्यादा है, हुँ। कि भई मीठा खाना है, कुछ ना कुछ खाना है, तो चॉकलेट्स और बाकी कुछ चीज़ें, एक्स्ट्रा क्रीम्स और एवरीथिंग, ये चीज़ें बहुत जा रही हैं। डिप का बड़ा पंगा पड़ रहा है। तो ये 4-5 एस्पेक्ट हैं। ये आप अपने हिसाब से जैसे भी वो सारा क्लियर कर दो। ये मैंने इकट्ठे इसलिए पूछ लिए क्योंकि आपने कर देने थे। तो मैं मेरे मेरे सवाल वो कोई बात नहीं। जिनके बच्चे लेट सो रहे हैं ना, इस चीज़ को इग्नोर ना करो, ये बात ध्यान से सुन लो। आपके बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, डाइजेशन खराब है, फोकस, अटेंशन, टेम्पर जल्दी लूज़ कर जाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है वो रात को लेट सो रहे हैं। इसको ध्यान में रखो। अब इसका साइंटिफिक रीज़न बता रहा हूँ, ठीक है? बच्चों की अगर ग्रोथ करानी है ना, बच्चों की अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, हुँ, चाहे मेंटल ग्रोथ होगी, उनके ऑर्गन्स की ग्रोथ, बोन्स की, हाइट का तो सबको ही रहता है हाइट। जब तक वो टाइम से नहीं ना सोएँगे, वो चीज़ें ग्रो नहीं करेंगी अच्छी तरह, हुँ, ठीक है? मेलाटोनिन ना, अब आजकल बच्चे 12-1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे भी सो रहे हैं, या तो उन्होंने पढ़ना होता है, या नेटफ्लिक्स देखना है, या फ़ोन यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ करना है। बट सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट उनकी मेंटल ग्रोथ, फिज़िकल ग्रोथ और ऑर्गन्स पे पड़ रहा है। हुँ, ठीक है, फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि सुनते नहीं हैं। हमारे पास एक बच्चा आया, 16 इयर्स का था, हमेशा इरिटेटेड रहता था, कॉन्स्टिपेटेड, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो रही थी, हाइट नहीं बढ़ रही थी, मूड स्विंग्स हो रहे थे, डाइट तो हमने ठीक की, ठीक है, बच्चों की डाइट तो हम इतनी खूबसूरत बनाते हैं ना, कलरफुल डाइट होती है जो बच्चे एन्जॉय करें। आजकल बच्चे ना पिकी ईटर हैं, तो हम उनकी डाइट उनके टेस्ट बड्स के हिसाब से बनाते हैं कि उनको कोई क्रेविंग ना हो, जितना मीठा, शुगर, जैसा भी फूड चाहिए वैसे कस्टमाइज़ करके देते हैं, और बच्चों की ना वेट लॉस भी होना शुरू हो जाता है, ग्रोथ भी होनी शुरू हो जाती है, हाइट भी बढ़ती है, और फेस तो बहुत ही सुंदर हो जाता है। अच्छा खाओगे, जो खाओगे वही रिफ्लेक्ट करेगा ना। तो मैं बात कर रहा था कि अब जो लेट सो रहे हैं, ठीक है? तो एक नींद करेक्ट की, इससे ही उनके मूड स्विंग्स बंद हो गए। सबसे जो आजकल इश्यू आ रहा है ना टीनेजर्स में, वो पेरेंट्स को बोल देते हैं कि हमें एंग्ज़ायटी हो रही है। हाँ, कुछ हो रहा इतने है। टीनेजर्स को आजकल एंग्ज़ायटी हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो रात को टाइम से नहीं सो रहे। जब वो 12-1 बजे सोते हैं ना, तो उनका सर्कैडियन रिदम हिल रहा है। अगर 10-11 बजे, 9-10 बजे सोएँगे, तो टाइमली मेलाटोनिन रिलीज़ होगा। 12-1 बजे तक तो वो मेलाटोनिन पीक पे होता है, और डीप स्लीप चाहिए होती है बच्चों की ग्रोथ के लिए, ठीक है? वो जब तक मेलाटोनिन पीक पे नहीं होगा, तो वो ग्रोथ में ग्रोथ में दिक्कत आएगी, मेंटली वो ठीक नहीं रहेंगे, ठीक है? एंग्ज़ायटी इश्यूज़ होंगे। तो एक तो रूटीन ये सोने की होनी चाहिए, और जो ग्रोथ हार्मोन है ना, वो पूरा कंप्लीट तब रिलीज़ होता है जब 8 से 10 घंटे की बच्चों की नींद हो। अच्छी तरह बॉडी भी रिकवर करेगी, डाइजेशन भी इम्प्रूव होगी, मूड स्विंग्स भी नहीं होंगे, और जो आजकल ना 1 सेकंड लगता है उनको गुस्सा आने के लिए, वो सारा स्टेबल हो जाएगा। पढ़ाई हुँ, में भी अच्छे रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे उनकी सिर्फ़ स्लीपिंग हैबिट की। खाने की तो चलो जो आदतें ख़राब हैं ही हैं, वो उसके लिए मैं अल्टरनेट्स दे दूँगा। ठीक है? सबसे पहले तो नींद पे काम करना है। ठीक है?
फिर हार्मोन इम्बैलेंस भी हो रहा है। अगर मेलेटोनिन टाइम से रिलीज़ नहीं होगा, नींद अच्छी नहीं आएगी, सुबह फ्रेश भी नहीं होंगे। आपने देखा आजकल टीनेजर्स हैं सुबह-सुबह थके रहते हैं, हाँ, थोड़ा-सा स्कूल काम करेंगे, कितने बच्चे करते-करते बोलते हैं मैं तो थक गया, हाँ, मैं थक मैं गया। काम नहीं कर पा रहा हूँ, कंसंट्रेशन नहीं बन रही, फोकस नहीं बन रहा, सारा उनकी नींद के साथ एसोसिएटेड है। और जब लेट सोते हैं ना, नेटफ्लिक्स देखते हैं, उसके साथ वो चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ खाना भी उल्टा हो रहा है। तो डबल नुकसान हो रहा है बच्चों की हेल्थ का सिर्फ़ इस रूटीन से, ठीक है? तो फिर सनलाइट नहीं है, सनलाइट धू तो जा ही नहीं ना रहे बच्चे, धूप एसी छूट हाँ, ही नहीं रहा। ठीक है? फिर आजकल बच्चों में ट्रेंड चल रहा है कि टेम्परेचर ठंड में भी एसी चलाना है, 16 पे टेम्परेचर होगा, ऊपर से रज़ाई ओढ़ लेंगे। हुँ। म समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है उनके? तो पेरेंट्स को थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होना होगा, ठीक है? जो आपके बच्चों के लिए हेल्दी स्वैप्स हैं, मेयोनीज़ के लिए कितनी ड्रेसिंग्स यूज़ कर रही हैं, या आपकी चटनी होगी और एक हेल्दी ब्राउनी भी बता देंगे इसमें। इसके लिए ना मुझे आज पता है क्या, कई बार इंग्रीडिएंट्स याद नहीं रहते ना, मैंने क्योंकि रेसिपीज़ मैं लिख के रखता हूँ, तो पेपर से बताऊँगा, ठीक है? पता है क्या, हमारे पास अब मैंने पेपर उठाया है सिर्फ़ रेसिपीज़ बताने के लिए, क्योंकि हम नई-नई रेसिपीज़ इन्वेंट करते रहते हैं, चाहे वो मैंने की, हमारी टीम ने की। अब हज़ारों रेसिपीज़ तो नहीं याद रहेंगी, ठीक है? मुझे होता है कि रेसिपी बताऊँ, अच्छी तरह बताऊँ, उसके हुँ। इंग्रीडिएंट्स अच्छे लिखे हों और वो अच्छे से बना भी पाएँ, है ना? अगर 1-2 इंग्रीडिएंट मिस हो गए तो उसका टेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है? अब जैसे आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट भी तो रिहर्सल करते हैं, या गाने हैं, बहुत बारी पेपर देके गाने गाते हैं, लाइव गाते हैं, तो दिस इज़ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है? तो इसलिए मैं तो जो करता हूँ कैमरे के सामने ही करता हूँ ना, छुप-छुप के क्यों करना कि पहले रट्टा लगा लो, नहीं मैं याद करके आया हूँ, तो ये अब केचअप बनाना काम मैं केचअप बनवा सकता हूँ बता के, उसकी रेसिपी डिज़ाइन कर सकता हूँ, हेल्प ले सकता हूँ, है ना? तो वो उसके लिए अब केचअप बनाने के लिए इतने इंग्रीडिएंट्स होते हैं, तो उसका टेस्ट अच्छा लाने के लिए वो सारा प्रोसेस फ़ॉलो होना चाहिए, पर अच्छी ठीक है? बात भी है ना कि हाँ, अगर सारी चीज़ें एकदम करेक्ट वे में बताई जा रही हैं, हाँ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। हाँ, कैसे बताई जा रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ। करेक्ट वे में बताई जा रही है तो इम्पोर्टेंट है। तो अगर किसी ने फिर से कोई रील बनानी हो, ट्रोल मारना हो, तो है ना, पूरा एपिसोड देख के फिर करना। ठीक है, बीटरूट की डिप बता रहा हूँ जो घर पे बना सकते हो बड़े ईज़ी वे में, आपके बच्चे भी खुशी-खुशी खाएँगे, हेल्दी भी है, डाइजेशन में अच्छी है, न्यूट्रिएंट्स तो है ही हैं, वो मार्केट की ड्रेसिंग्स छोड़ के ये यूज़ करना शुरू कर दो। 1 बीटरूट स्टीम्ड हो गया, आधा कप हंकर्ड हो गया, 2 क्लोव्स, आधा चम्मच पिंक सॉल्ट, वो आधा चम्मच आपका लाइम जूस हो गया। और 1 टीस्पून हो गया सेसमे सीड्स। अब क्या करना है कि जो बीटरूट को स्टीम किया है, उसके क्यूब्स बना के उसको ब्लेंड कर लो, उसमें हंकड़ डाल दो और 2 क्लोव्स गार्लिक के बोले थे वो डाल के उनको अच्छी तरह क्रीमी लेयर बना लो, हुँ, ठीक है? उसके बाद लास्ट में जो ऐड करना है आधा चम्मच पिंक सॉल्ट का, या कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जिनको जैसे ठीक लगता है। फिर उसको बाउल में डाल के गार्निशिंग कैसे करनी है, उसमें 1 चम्मच ऊपर सेसमे सीड्स रोस्ट किए हुए स्प्रिंकल कर दो और जो कोरिएंडर सीड्स हैं उसके साथ वो कर दो। वो आप जो होटल्स में देखते हो ना अच्छी-अच्छी गार्निशिंग हुई होती है, ये घर में भी बन सकती है। थोड़ी-सी मेहनत लगेगी और 5 मिनट में ड्रेसिंग घर में तैयार हो जाती है, हेल्दी है। बच्चे सैंडविच में, रैप में, ठीक है, किसी भी चीज़ में डाल के बना सकते हैं। और उसके बाद एक मैं बता देता हूँ मिंट अनियन डिप। एक मिंट अनियन डिप बना रहा हूँ जो घर में वो भी इज़िली बना सकते हो, वो भी बच्चे खुशी-खुशी खाएँगे, उसमें पास्ता में भी यूज़ कर सकते हैं वो, ठीक है? घर में अगर पोटैटो चिप्स फ्राई कर रहे हैं या रोस्ट कर रहे हैं, उनके साथ यूज़ कर सकते हैं और सैंडविचेज़ और रैप्स में तो वो डल ही जाएगी, ठीक है? ये जो आधा कप लेना मिंट लीव्स का, आधा कप हो गया उसका हंकड़ का और 1 अनियन जिसको बहुत फाइनली चॉप किया हो, ठीक है? फिर आ गया 1 ग्रीन चिली, ठीक है? और 1 टीस्पून जीरा पाउडर और आधा टीस्पून हो गया पिंक सॉल्ट का। पिंक सॉल्ट मैं इसलिए ज़्यादातर इन चीज़ों में यूज़ करवाता हूँ कि वो नॉर्मल आयोडाइज़्ड सॉल्ट कुकिंग में यूज़ करते रहे और पिंक सॉल्ट इधर यूज़ कर लें तो दोनों का बैलेंस बना रहता है, ठीक है? तो सबसे पहले जो लीव्स हैं और हंग कर्ड है, इनको ब्लेंड कर लो।
और इनमें ग्रीन चिली डाल के, अगर बच्चे मिर्ची कम खाते हैं तो आधी ग्रीन चिली डाल के उसको ब्लेंड कर लिया। जब ब्लेंड कर लिया ना, ब्लेंड करके ना उसको बाउल में डाल के, जो अनियन को फ्रेश चॉप किया था छोटा छोटा ब्रीक ब्रीक, उसमें डाल के मिक्स कर ले, ठीक है। और फिर उसमें जीरा पाउडर और सॉल्ट डाल ले। इतनी अच्छी डिप बनती है ना, बच्चे बड़ी खुशी खुशी खाते हैं। और न्यूट्रिशन तो इसमें कोई गलत चीज बताओ क्या है? डिप की डिप होगी, हेल्दी की हेल्दी हाँ, होगी। इसमें जो मर्जी वो जैसे मर्जी यूज कर ले। बाहर की तो धीरे धीरे मैं बहुत रेसिपीज लेके आऊंगा, बाहर उनको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब केचप की बता रहा हूँ, केचप की थोड़ी बड़ी है तो वो मैं देख के बोलूंगा, क्योंकि उसमें कम से कम 10-12 इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, ठीक है। टोमेटो केचप आप घर में इजीली बना सकते हो, और उसकी शेल्फ लाइफ भी 1 महीने की कम से कम होगी। बाहर वाली केचप लाते हो, उसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स, कितने टेस्ट स्टेबलाइजर्स, बहुत कुछ डला होता है। तो इंग्रेडिएंट्स मैं देख के बोलूंगा, और उसका प्रोसेस भी हो सकता है मुझे देख के बोलना पड़े, है ना। सो 1 kg आपके राइप टोमेटोज हो गए, 1 अनियन हो गया, 4-5 गार्लिक क्लोव्स, 1 इंच जिंजर, 2 से 3 ड्राई चिली रेड होगी जो, ठीक है। और हाफ कप विनेगर, कोई भी तरह का विनेगर हो सकता है, ठीक है। 4 बड़े चम्मच जैगरी, शक्कर ले लो या गुड़ ले लो, उनको पेस्ट बना लो, ठीक है। 1 टीस्पून सॉल्ट का और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। जो सबसे पहले काम करना है, टमेटोज को चॉप करके अनियन, गार्लिक, जिंजर, चिलीज, बे लीफ और टमेटोज को चॉप करके ना उसको पकाना शुरू कर दें बड़े बर्तन में। जब उसका लो फ्लेम में उसको कुक करना है। जब उसका कलर डार्क होना शुरू हो गया, 20-25 मिनट लगती हैं, तो उसमें उसको फिर ठंडा कर लें दूसरे बर्तन में डाल के, और उसमें से जो बे लीफ है वो निकाल लें, ठीक है। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर मलमल का कपड़ा आता है, मलमल के कपड़े में उसको निचोड़ लें, ठीक है। जो जितने टमेटो के लीव्स होती है, स्किन होती है, जो स्किन टमेटो की होगी, स्किन हाँ होती जी। है, जो भी मोटी मोटी चीजें होंगी वो अलग हो जाएंगी, जो लिक्विड पार्ट होगा वो वो अलग निकल होगा। जाएगा। जब वो अलग हो गया, उसमें फिर उसको फिर दोबारा बर्तन में डाल लें, ठीक है। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स रह गए, जैसे जैगरी, फिर आधा कप विनेगर का था, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये सारी चीजें जो इंग्रेडिएंट्स में बताई गई थी उसमें ऐड करके उसको फिर स्लो फ्लेम में कुक करना शुरू कर दी, ठीक है। वो 20-25 मिनट के लिए कुक करना, जब तक वो थिक पेस्ट ना बन जाए। हम्म। और ये तैयार है होममेड केचप। जब वो नॉर्मल उसका टेम्परेचर हो गया, उसको बॉटल में डाल के फ्रिज में रख लें। बच्चे जितनी मर्जी रोज भी यूज कर लेना, उनकी हेल्थ को नुकसान नहीं होगा। ये सारा ये कुछ कुछ हेल्दी हो गया। कुछ एक्स्ट्रा ही नहीं है उसमें, हम्म। ठीक है। और बच्चों की ये है कि रोज नई नई चीजें दे दे तो ज्यादा अच्छा है। कभी केचप होगी, कभी स्वीट अनियन डिप होगी, कभी होममेड हंकड़ मेनीज होगी, अलग अलग चीजें हैं बहुत। सबकी ऑलमोस्ट रेसिपीज मैं दे चुका हूँ। मैं तो ना कुछ चीजें मतलब वैसे एनालाइज कर रहा हूँ हाँ, कि पता नहीं कितनी की वो है, मेरे को वैसे लग रहा है कि कितना कुछ है जो ठीक हो सकता है हाँ, एक सही तरीके को बना के, हम्म, बट हम लोग फिर भी गलत तरीके को, क्योंकि वो इजी और शॉर्ट है। हम्म, तो वो मेरे ना पापा हमेशा एक बात कहते हैं कि जो ज़रूरी नहीं कि हर रास्ता तुम्हें शॉर्टकट ही पकड़ोगे तो ही तुम पहुंचोगे। हम्म, कई बार लंबे रास्ते से जाने में भी बहुत ज़्यादा भलाई होती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आपको और ज़्यादा मिलती हैं। हाँ, तो वही है कि आज के टाइम पे दुनिया कितनी ज़्यादा बिजी, और ये चीज़ें हम बिजी हो गए। हम्म, हमारा शेड्यूल तो ये है, हम सुबह से निकल के रात को 2 बजे घुसते हैं। पॉइंट सुबह से निकल के 2 बजे घुसने का नहीं है। पॉइंट ये है कि आप कितना लंबा वो चलोगे, हम्म। कितने लंबे रास्ता तय करोगे। मदर्स को ना थोड़े से एफर्ट लगाने होंगे। हम्म। आजकल क्या हो गया, केचप, इजीली चिप्स, अवेलेबल सब है, कुछ। फटाफट जाओ ले अब तो आओ। जाना भी नहीं पड़ता। ब्लिंकिट आ गया। ब्लिंकिट है, एक क्लिक पे सारा कुछ घर पे आ जाता है। तो अगर बच्चों की हेल्थ सुधारनी है तो और इतने बच्चों के एफर्ट साथ मुझे लगता है और बड़ों की भी जाएगी, हेल्थ ठीक सबकी होगी। होगी ना। ये जिसको जो सैंडविच खाना है, जिसको केचप चाहिए किसी चीज में, तो उसकी भी तो हेल्थ सारी एक टाइप की, आप फैमिली की हेल्थ सुधारने की बात कर रहे हो। हम्म, तो वो चीज मैं बात जब आप रेसिपी बता रहे थे तो मैं उस चीज में बहुत ज्यादा चला गया कि यार हम लोग कितना इजी, ब्लिंकिट 5 मिनट के चक्कर में हम लोग कितना कुछ खराब कर रहे हैं अपना। जोमेटो वाले चाहते हैं कि घर पे खाना ना बने, ठीक है, आप बाहर से ऑर्डर करो। ब्लिंकिट वाले बोलते हैं कि आपको घर से बाहर निकलना ना पड़े, आप सारी चीज़ें घर पे मंगाओ, ठीक है।
वो ना अब इसको मार्केटिंग मैं टूल कहता यूज हूँ कर भाई रहे हैं। ब्लिंकिट को यूज करो, आप ब्लिंकिट से चीजें मंगाओ, हाँ पर ये रेसिपी वाली चीजें मंगाओ हाँ और घर पे बनाओ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, इंस्टेड सारी ऑफ सब्जी, केचप हाँ, मंगाने से ब्लिंकिट को आप भी ये यूज चीजें करना, मैं मंगाओ। नहीं कहता कि जोमेटो को ना यूज करो, कभी कर भी लो तो डेली पे जो यूज कर रहे हैं वो हेल्थ का नुकसान कर रहे हैं। मतलब ये ठीक चीजें है, मंगाओ, लेकिन आप टर्मरिक इंग्रेडिएंट्स मंगाओ, मंगा लो, जो रेसिपी बना रही इंग्रेडिएंट्स है। मंगा लो और घर पे आके चीज बना के हाँ, और फिर हेल्दी खाओ। और अगर ना बच्चों को इन स्टेप्स में इन्वॉल्व करें ना, बच्चे को एक तो टाइम पास हो गया, हाँ करेक्ट। कुकिंग वाला स्किल भी आ गया, और वो इस चीज को जब खुद तैयार किया हो वो खुशी खुशी खाते भी हैं। ठीक है, बच्चों में ये इनकलकेट करने की जरूरत है, रेदर देन वो अब बच्चे स्क्रीन्स की तरफ या मोबाइल की तरफ, एक रीजन ये भी है ना कि उनका टाइम पास नहीं होता। शुरू तो यहाँ से होता है, तो यहाँ पे उनका टाइम यूटिलाइज कर लें। करेक्ट बात है। ठीक है, और कुकिंग का शौक भी डल गया। ठीक है। कुछ मेहनत करने का शौक डल गया हाँ, कि मेहनत करेंगे। अब हेल्दी ब्राउनी जो घर पे बना सकते हो बिना शुगर के, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत टेस्टी बनती है। ठीक है, उसके फिर मैं इंग्रेडिएंट्स सब देख के बताऊंगा, बुरा मत मानना। 1 कप डेट्स, उनको 10 मिनट के लिए गर्म पानी में रख दें तो वो सॉफ्ट हो जाएंगी, उनकी पेस्ट बनानी अच्छी होगी। हाफ कप हो गया आमंड फ्लोर। ठीक है, उसके बाद हाफ कप हो गए वॉलनट्स। ठीक है, फिर 3 बड़े चम्मच कोकोआ पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, या फिर वो देसी घी भी ले सकती है। कई बार ना देसी घी में थोड़ी सी स्मेल आ रही होती है, वो ना हो, नहीं तो वो केक में आती है तो बच्चे खाएंगे नहीं, इसलिए फिर कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर 2 बड़े चम्मच हो गए जैगरी पेस्ट। ठीक है, इतने से इंग्रेडिएंट्स से बहुत अच्छा केक बन जाता है। ठीक है, और अगर उसको गार्निश करना है, सॉरी एक चीज रह गई, आधा कप दूध का जो एंड में थोड़ा थोड़ा करके डालना होगा। सबसे पहले तो जो डेट्स है ना उनकी पेस्ट बना ले। ठीक है। ठीक है, उसके बाद जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, आमंड आमंड फ्लोर हो गया, आटा हो गया, ठीक है, बेकिंग पाउडर हो गया, ये जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मिक्स कर लो। ठीक है। दूसरे बाउल में जितने वेट हैं, ठीक है, वेट में आ गया जैगरी पेस्ट, डेट्स, ठीक है, एक आधा आधा चम्मच वनीला एसेंस भी डालना, वो इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गया था। तो इनको वेट इंग्रेडिएंट्स अलग बाउल में मिक्स कर और लिए, दूसरे और अलग में दूसरे कर जो दिए। ड्राई थे वो अलग बाउल अलग में में कर मिक्स कर दिए लिए। जब ये दोनों मिक्स, फिर जब अच्छे से। दोनों आपस में मिक्स हो गए ना, फिर इन दोनों को मिक्स कर दो। चाहे वेट वालों को ड्राई में डालो या ड्राई वालों को वेट वाले बर्तन में डाल लें। ठीक है, जब ये मिक्स हो गया अच्छी तरह, इसमें थोड़ा थोड़ा करके ना दूध डालना शुरू कर दे। दूध डलेगा तो एक थिक लेयर बननी शुरू हो जाएगी, उसको ज्यादा पतला नहीं करना। जब वो थिक लेयर बन जाएगी, उसको केक वाले बर्तन आते हैं। ठीक ओके। है, केक वाले बाउल आते हैं जिनमें जिसको आप या तो कुकर में रख सकते हो या अवन में रख सकते हो। ठीक है, इन सबको मिक्स करके उसमें डाल के ऊपर से वॉलनट से गार्निश कर दें। 20 से 25 मिनट में ये ब्राउनी घर में बन जाती है। इसको लो हीट पे अवन में रख दें या कुकर के अंदर रख के उसको बंद कर दें। 20-25 मिनट के बाद ना टूथपिक आता है, वो उसमें क्योंकि हर एक का अवन अलग काम अलग करता अलग है, हर एक होंगे। की हीट अलग काम करती है, तो वो उसमें टूथपिक से उनको पता चल जाएगा कि वो कितना बन चुका है, कितना नहीं बन चुका। अगर थोड़ा हाफ कुक्ड है तो उसको 5-7 मिनट के लिए और बना लेंगे, तो बहुत अच्छी ब्राउनी घर पे तैयार हो जाती है। आपने तो क्या कहते हैं वो एक और रामबाण दे दिया। सारी चीजें ही घर पे बन जाती हैं, वो तरीका चाहिए बनाने का।